हेलो। देखो बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3, जिसे हिंदी में इकाई 3 कहते हैं, का नाम है घन और घनमूल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि जैसे जोड़ और घटाना जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं और संबंधित हैं। इसी प्रकार गुणा और जो भाग की प्रक्रियाएं हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो वर्ग है और वर्गमूल है, ये प्रक्रियाएं भी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो उसी प्रकार आज हम घन और घनमूल जो प्रक्रियाएं हैं ये भी एक दूसरे की क्या है, विपरीत प्रक्रियाएं हैं बेटा। क्या हैं? घन और घनमूल एक दूसरे की क्या है बेटा, विपरीत प्रक्रियाएं हैं। अब विपरीत प्रक्रिया कैसे है ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसी संख्या का घन कैसे ज्ञात करते हैं, फिर हम घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी संख्या का जो घन होता है बेटा वो क्या होता है, देखो किसी संख्या का घन उस संख्या के 3 घात के बराबर होता है। घन का मतलब ही हो गया 3। क्यों हुआ, अब देखो बेटा, इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे उत्तर। देखो, यदि हम इस संख्या शब्द की जगह कोई संख्या लेते हैं, माना ए कोई संख्या है जिसका घन ज्ञात करना है, तो देखो बेटा ए का घन क्या होगा, ए का घन बराबर ए की घात 3। अब ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी संख्या की जितनी भी घात होती है उस संख्या का उसी संख्या में हम उतनी बार गुणा करते, कितनी बार गुणा करते हैं जितनी उसकी घात होगी। तो यहाँ पे ए की घात कितनी है बेटा, 3। तो ए की घात 3 का मतलब क्या है, ए का हम ए में गुणा करेंगे लेकिन 3 बार। और ये कक्षा 7 में घातांक के नियम में आपने पढ़ा है, देखो ए की घात 1, ए की घात 1 और ए की घात 1, यदि हम इन गुणा करते हैं तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना मिलेगा हमें, वही का वही मिल जाएगा, ए की घात 3। तो ए का घन कितना होगा बेटा, ए की घात 3। ए की घात 3 का मतलब ए गुणे ए। अब देखो बेटा, इसी विधि से हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लें 2 का घन, तो 2 का घन का मतलब क्या होगा बेटा, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। यदि गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा ये इस 2 को हम यहीं पे लिखते हैं, इन 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, और इन 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब देखिए किसी और संख्या का घन निकालते हैं, जैसे 3 का घन बराबर क्या होगा बेटा, 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 का मतलब क्या होगा बेटा, 3 गुणे 3 गुणे 3। यदि इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, 3 त्रिका 9, ये गुणे का चिन्ह, ये 3, 9 तिया 27। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का घन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, उस संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करके। एक उदाहरण और देख लीजिए, 4 का घन, 4 का घन बराबर 4 की घात 3, और 4 की घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 4 तो ऐसे ही रहा, ये गुणे का चिन्ह, इन 2 का यदि हम गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। अब 16 गुणा 4 में करो, 16 चौके 64।
तो 2 का घन कितना आया बेटा 8, 3 का घन कितना आया बेटा 27 और 4 का घन कितना आया बेटा 64। तो इस प्रकार हम किसी भी एक अंक का नंबर हो, 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो या फिर कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, हम उनका घन आराम से निकाल सकते हैं। अब हम घन के बाद पढ़ाई करेंगे घनमूल की। देखो बेटा क्या है घनमूल। देखो बेटा अब हम किसी संख्या क्या निकालेंगे घनमूल। जैसे कि मैंने बताया है घन और घनमूल क्या है बेटा, एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। अब इस विपरीत प्रक्रिया का मतलब है ये हम अभी सीखेंगे। एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। अब इस विपरीत प्रक्रिया क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा किसी संख्या का घन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का घनमूल निकालने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये तो बेटा भाषा है, इसको यदि हम गणितीय रूप में लिखें तो क्या होगा। देखो जैसे a का घन बराबर होता है बेटा a क्यूब। तो देखो बेटा किसी संख्या का घन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, क्या प्राप्त हुई हमें a क्यूब। अब इस a क्यूब संख्या का यदि हम घनमूल निकालते हैं तो क्या प्राप्त होना चाहिए हमें a। a क्यूब का घनमूल क्या होगा बेटा a। अब ये कैसे हुआ यही हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो बेटा जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उससे पहले अपन सीखते हैं घनमूल का चिन्ह क्या है बेटा। देखो घनमूल का चिन्ह करने की घात 3। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा। इस चिन्ह को क्या कहते हैं करणी। और ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है करने की घात। मतलब घनमूल का मतलब क्या हुआ करने की घात 3। किसी भी संख्या के यदि हम घनमूल निकालते हैं तो उसे हम करने की घात 3 के अंदर लिखेंगे और फिर उसे हल करेंगे। अब देखो बेटा हल कैसे करते हैं। जैसे 2 का घन, ये तो आपको पता ही है 2 का घन हमने पहले ये फाइंड आउट किया था कितना है बेटा। देखो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना है बेटा 8। अब यदि हम 8 का घनमूल निकालते हैं तो वो 2 आना चाहिए। वो 2 कैसे आएगा ये देखिए बेटा, 8 का घनमूल। 8 का घनमूल का मतलब क्या है, पहले इसे हम गणितीय चिन्ह के अंदर लिखेंगे। ये हुई करने की घात 3 और करने के अंदर 8। अब इसके पहले गुणनखंड करेंगे बेटा। देखो गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपने लासा पढ़ा होगा तब आपने सीखा होगा। 8 को पहले 2 से भाग करेंगे बेटा, तो 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 1। तो इसके गुणनखंड कितने आए बेटा। देखो ये करने की घात 3 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो बेटा यदि हम इसके घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा। यहाँ 2 की घात कितनी है 1, यहाँ भी 2 की घात कुछ नहीं लिखा तो 1, यहाँ भी 2 की घात कुछ नहीं लिखा तो 1। जब किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात लिखी नहीं होती है तो उसका मतलब होता है वहाँ 1 है। अब यदि हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर किसी भी संख्या की घातें जुड़ती हैं। जुड़ेंगी कैसे, देखो 1 + 1 + 1
तो कितना हो गया बेटा, ये करने की घात 3 और 2 की घात 3 हो गया बेटा। तो 8 का घनमूल कितना निकला बेटा, देखो 8 का घनमूल बराबर कर्ण की घात 3 के अंदर 8, और ये हमें हल करने पे कितना प्राप्त हुआ बेटा, 2 की घात 3। अब हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी संख्या की घात कर्ण की घात के बराबर हो जाए तो वो संख्या करनी से बाहर आ जाती है। फिर से सुनिए, जब किसी संख्या की घात, यहाँ 2 की घात कितनी है, 3, और किसी संख्या की घात करनी की घात के बराबर हो जाए, करनी की घात भी कितनी है, 3, संख्या की घात भी 3 है, तो करनी की घात और संख्या की घात क्या होगी, बराबर हो गई। तो जब किसी संख्या की घात करनी की घात के बराबर हो जाए तब वो संख्या करनी के चिन्ह से बाहर आ जाती है। ये तो एक संख्या है, यदि इसके अंदर और भी संख्याएं होती और यदि हम सारी संख्याओं को एक एक करके बाहर निकालते तो बाद में क्या होता बेटा, देखो उन संख्याओं का आपस में फिर गुणा हो जाता। ये क्या कहलाता है, करनी के नियम है बेटा ये। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हम अभ्यास 3 के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिए गए हैं 6 सवाल दिए गए हैं, उसमें से हम कुछ हल करेंगे, कुछ आप लोग हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है 7, तो हम 7 का घन ज्ञात करेंगे बेटा। तो 7 का घन कितना होगा बेटा, देखो 7 के घन का मतलब 7 की घात 3। अब 3 घात का मतलब क्या होता है, 7 का हम 3 बार गुणा करेंगे 7 में ही। अब देखो इन 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 7 7 49 गुणे 7। 7 का गुणा करो, 7 नाम 63 की 3 हाथ से लाई 6, 700 के 28 और 6 34। तो ये क्या प्राप्त मिला हमें, 7 का घन। सवालों को इसी तरीके से हल करना होता है। ये बराबर के चिन्ह सारे स्टेप में हमें लगाने हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसके आगे सेकंड खुद करना, थर्ड हम फोर्थ बता रहे हैं आपको। पहले का फोर्थ, ये है 19 का घन निकाल रहे बेटा। घन कैसे निकालेंगे भाई, विधि 19 की घात 3 यानी 19 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ, 19 गुणे 19 गुणे 19, ठीक है बेटा। अब देखो गुणा करते हैं। देखो बेटा, जब 19 का 19 में गुणा करेंगे तो 19 का वर्ग क्या होता है बेटा, 361 गुणे 19। और जब 19 का इसमें गुणा करोगे तो चाहो तो यहाँ पे भी हम गुणा करके देख सकते हैं। देखो 9 एकम 9, 9 छक्के 54 की 4, अच्छा नहीं 5, 9 3 27 और 5 32, 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 तिया 3, जोड़ो तो 9, 4 और 1 5, 6 और 2 8 और ये 6859 अंक हमें मिला, नंबर मिला है। अब देखो बेटा, इसके आगे का सवाल है सेकंड नंबर, क्या है, -5/9 का घन। -5/9 का घन ज्ञात करना है हमें। इसके हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हम एक सही होगा। अब देखते हैं सही कौन सा होगा, इसे हल करते हैं। -5/9 का घन मतलब क्या हुआ, -5/9 की घात 3। अब देखो बेटा, जब किसी भी अंश बटे हर की संख्या की घात कोई एक ही होती है तो उस घात की वैल्यू दोनों संख्याओं पर जाती है। मतलब क्या होगा, -5 की घात 3 हो गया बेटा, और ये 9 की घात भी 3 हो गया। अब -5 की घात 3 का मतलब -5 गुणे -5 गुणे -5 ऋण के 5 मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9।
अब देखो बेटा -5 गुणे -5 धन के 25, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस, गुणे -5, यहाँ पे करो 9 नाम 81 गुणे 9, 5 का गुणा करो यहाँ पे, पहले तो धन गुणे ऋण ऋण, 55 25 की 5 हंसलाइन 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 आया। नीचे कितना आएगा बेटा, 9 एकम 9 और 9 8 72। ऋण के 125 बटे 729 आया। किसकी वैल्यू है ये, -5 बटे 9 का घन है बेटा। अब देखो उत्तर कौन सा सही है, उत्तर है विकल्प नंबर 4। ठीक है बेटा। इससे एक चीज़ और याद कर लो, जैसे घातांक का नियम होता है, जब भी किसी संख्या की कोई संख्या ऋण की कोई संख्या हो और उसकी घात विषम संख्या हो तो उसकी मान ऋण में ही आता है। ठीक है बेटा। अब देखिए थर्ड प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। देखो बेटा तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। इसमें पहली संख्या क्या दी है हमें, 64। अब कोई भी संख्या पूर्ण घन हमें कैसे पता चलेगा बेटा, हम उसका घनमूल निकालेंगे पहले। यदि उसका घनमूल कोई भी एक प्राकृतिक संख्या आ जाती है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण घन। अब हम 64 का यहाँ पे घनमूल निकाल लेते, देखो कैसे निकालेंगे। 64 का घनमूल बराबर होता है करने की घात 3 के अंदर 64। 64 के हमने गुणनखंड किए बेटा, देखो 2 से भाग किया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से भाग किया, 16 दूनी 32, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छिंग 12, फिर 2 से किया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 2 चौके 8, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 एकम 2। तो ये 64 के हमने क्या किए, गुणनखंड। जैसे गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकाला था बेटा, उसी प्रकार गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकाल रहे हैं। देखो कैसे, ये जो उसके गुणनखंड आए थे ये हमने करने की चिन्ह के अंदर लिख लिए। 2 देखो यहाँ पे 6 हैं, 2 यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाएंगे बेटा। देखो वर्गमूल में बनाते हैं 2 2 के जोड़े, यहाँ पे बनाएंगे 3 3। क्यों 3 3 के बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करने की घात 3 है, वर्गमूल में करने की घात कितनी रहती है, 2। अब देखिए बेटा ये 3 के जोड़े बन गए, यहाँ 2 की घात 1, यहाँ 2 की घात 1, यहाँ भी 2 की घात 1। यदि गुणा करेंगे तो 2 की घात कितनी होगी बेटा, 3। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 की घात 3 हो गई जुड़ने पर। अब देखो बेटा अभी हमने नियम बताया था, किसी भी संख्या की घात जब करने की घात के बराबर हो जाए तो वो संख्या बाहर आ जाती है, केवल संख्या। इसमें देखो इस 2 की घात 3 यहाँ पे और करने की घात भी 3 है, तो ये वाला 2 भी बाहर आ गया। हमने आपको बताया था यदि एक से ज़्यादा संख्याएं जब करने की घात से बाहर आती हैं तो उनका भी आपस में गुणा हो जाता है। तो कितना होगा बेटा, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 आया। मतलब 64 का वर्गमूल कितना आया बेटा, 4। और ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है एक। तो जब भी कोई किसी का घनमूल एक पूर्ण संख्या आती है तो वो संख्या क्या होगी बेटा, जिस संख्या का घनमूल हमने निकाला है वो कहलाई पूर्ण घन संख्या। तो 64 क्या हुई बेटा, पूर्ण घन संख्या है। अब देखो बेटा 3 के प्रश्न नंबर 3 का ये 5वां वाला भाग है, तो इसमें एक नंबर है 1728। अब हम 1728 को ये चेक करेंगे कि 1728 पूर्ण घन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम घनमूल निकालेंगे। कैसे, देखो बेटा 1728 घनमूल बराबर करने की घात 3 के अंदर 1728। तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, पहले 1728 के गुणनखंड। तो देखो बेटा हम 1728 के गुणनखंड कर रहे हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग किया हमने, देखो 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 1 पे 2 12, 2 छिंग 12, 4 में भाग किया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसमें से 1 बचा, 1 पे 2 12, 2 छिंग 12, 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 1 है बेटा, 1 में भाग नहीं जाएगा, तो जब भाग नहीं जाता तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0। तो फिर 1 पे 6 क्या हो गया, 16, तो 2 अट्ठे 16, 2 का भाग करो फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पे 4 14, तो 2 सत्ते 14, 3 से भाग करो, अब 3 नाम 27, फिर 3 से भाग करेंगे बेटा दोबारा,
3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग करें 3 एकम 3। तो 1728 के जो गुणनखंड मिले वो क्या हैं, ये सारे सभी नंबर्स। तो देखो करनी की घात 3, 1728 बराबर करनी की घात 3, ये सभी गुणनखंडों को हमने करनी की घात के अंदर लिख दिया। देखो बेटा, अब वही घातांक का नियम लगाएंगे, 3 3 के जोड़े हमने यहाँ पर ये बना दिए। तो इन तीन एक जोड़े को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 3, क्यों 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1, तो ये गुणा करने पे क्या होगा बेटा, 2 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 की घात 1, 2 की घात 1 और 2 की घात ये भी 1 है, इनका भी हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाए, 2 की घात 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 का क्या हो गया घन, मतलब 3 की घात 3। अब देखो वही नियम फिर लगाएंगे बेटा, जब किसी संख्या की घात करनी की घात के बराबर हो जाए तो संख्या करनी से बाहर आ जाती है। ये इसकी घात भी देखो सेम है तो ये भी बाहर आ गया, इसकी घात भी 3 है, करनी की घात भी 3 है, तो ये संख्या भी बाहर आ गई। तो जितनी भी संख्याएं करनी से बाहर आती हैं उन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। 2 दूनी 4, ये 3 ऐसे रहा, 4 तिया 12 या 3 चौके 12। तो देखो बेटा ये एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई बेटा, इसमें कोई दशमलव वाली संख्या तो आ नहीं रही है। तो 1728 का जो घनमूल हमें मिला वो क्या मिला, एक पूर्ण संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। जिस संख्या का भी घनमूल हमें एक पूर्ण संख्या का मतलब तो कोई भी एक नंबर मिले, संख्या मिले, दशमलव में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तो वो संख्या जिसका घनमूल पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अब इसके आगे हम अगली बार पढ़ाई करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।